बेलन का आयतन। अब इसके सूत्र पे आ रहे हैं। अब सवाल तो आप जान गए कि हमको क्या क्या चाहिए बेलन के आयतन के निकालने के लिए। बताएं, कुछ भी बेलन का निकालना है तो हमको R पता होना चाहिए, S पता होना। अगर ये दोनों मान हमको पता हैं तो हम कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए R और H कैसे निकाल लें, अभी इसकी हमारी बात हुई है, वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब बेलन का आयतन क्या होता है तो फार्मूला देखिए क्या होता है। आयतन का जो फार्मूला होता है वह क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यह फार्मूला है, कोई भी बेलन का नहीं, केवल आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का फार्मूला ही होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आपको उस पर बहुत नहीं जाना है, आप डायरेक्ट जान लीजिए। क्षेत्रफल देखिए जब निकालते हैं, आप बेलन बनाते हैं तो बेलन में देखिए नीचे क्या रहता है, वृत्त रहता है। डेहरी आपके दिमाग पे चलनी चाहिए। जो घर में डेहरी गेहूँ चावल इत्यादि रखा जाता है उसकी डेहरी होती है। ऊपर में ढक्कन लगा रहता है, यहाँ से खोलने के लिए बनाया जाता है, यहाँ से नीचे निकाला जाता है, ये डेहरी इत्यादि रहती है। तो डेहरी में देखिए जो नीचे वाला होता है, अगर डेहरी को पेंट करना है तो देखिए नीचवा से क्या करेगा, पूरा पेंट करेगा। तो इसका मतलब वो नीचे क्या है, उसका एक क्षेत्रफल पेंट करेगा। तो वह क्षेत्रफल किसका पेंट करेगा, देखिए वृत्त का। तो क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। और ऊंचाई है, ऊंचाई को हम h से लिख दे रहे हैं। ऊंचाई यहाँ पर कोई भी ऊंचाई हो h से लिखी जाएगी। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। आगे h मिल गया। अब बताए हैं बीजगणित के गुणा में कि बीच से ये चिन्ह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। यह क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। और जब भी यह उत्तर लिखा जाएगा तो घन मीटर में लिखा जाएगा, मतलब घन मीटर, घन सेंटीमीटर जो भी दिया रहा है, लेकिन घन जरूर रहेगा आंसर लिखते समय। ये बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया। अब आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। पहले वक्र पृष्ठ देखा जाए। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए वक्र का मतलब होता है गोल। उसका गोल भाग कैसा है। वक्र पृष्ठ बनाने के लिए जान लीजिए, जैसे सबसे आसान तरीका जान लीजिए, आप प्रयोग कर सकते हैं घर पे। चूड़ियाँ हों तो चूड़ी क्या होती है, अगर आप चूड़ी को मान लीजिए आपके पास एक ही साइज की चूड़ी है, उसके ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर ऐसे चूड़ी चूड़ी रखते चले जाइए तो एक ठो डेहरी टाइप बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। इसका मतलब वह वक्र पृष्ठ मतलब उसका गोल भाग बनता शुरू हो गया, मतलब उसके गोल पृष्ठ बनने शुरू हो गए हैं। मतलब एक चूड़ी रखा आपने, फिर दूसर का रखा, दूसर का रखा, तीसर का रखा, ऐसे रखते चले जाइए, आपको लगेगा ये तो पूरा डेहरी जैसा बन गया है। तो जब भी वक्र पृष्ठ का निर्माण होता है तो गोल चीज़ों से होता है, मैंने उसके परिधि से होता है। इसका मतलब जब हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बनेगा तो वो परिधि से बनेगा, मतलब इतनी परिधि उसमें हो जाएगी और उसके साथ ऊंचाई आ जाएगी, बस इतने करना है। और परिधि किसकी है बताए हैं, वृत्त है। बार बार बताए हैं कि वो चूड़ी जो है वृत्त है, मतलब किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई। तो वृत्त के परिधि का सूत्र पता है सबको, 2 पाई r। तो चलिए लिख दे रहे हैं 2 पाई r। ऊंचाई को बार बार बता रहे हैं, h से लिखते हैं। देखिए h लिख दिए, इंटू हटा दे रहे हैं, गुणा की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लिख दे रहे हैं, एक बार हटा दे रहे हैं, आपकी हटा दे रहे हैं। देखिए आ जाएगा 2 पाई r h। यह जो है यह आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। यह हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा। जब भी इसका उत्तर लिखिएगा तो वर्ग में, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया। तो बात समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठ कैसे बनता है। एक छल्ला रखिए, एक नाप का, दूसर का रखिए, तीसर का रखिए, रखते चले जाइए, बन जाएगा। एक नाप की चूड़ी हो, रखते चले जाइए। या छोटे छोटे जो अंगुलियों में पहनी जाती हैं, मुनरी इसको बोलते हैं, या जो भी आप बोलते हैं, रिंग इत्यादि बोलते हैं, छल्ले जैसी हो, उसके ऊपर रखते चले जाइए। और आसान ना समझना हो तो कंगन ले लीजिए। बच्चियां जो पहनती हैं, एक नाप का कंगन रखेंगे तो मतलब जो कंगन है, जो चूड़ी है, वो परिधि है। और परिधि, कई परिधियाँ जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठती चली जाती हैं तो परिधि तो रहती है, वह परिधियाँ ऊंचाई बना देती हैं। तो परिधि गुणे ऊंचाई, वक्र पृष्ठ आ गया। अब आ जाइए संपूर्ण पृष्ठ पे। संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कुल, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पहले जान लीजिए। जैसे डेहरी देखे हैं, ड्रम देखे हैं, जिसमें चावल गेहूँ इत्यादि रखा जाता है, ऊपर भी ढक्कन होता है, नीचे भी ढक्कन होता है। कहने का मतलब जब डेहरी आप बनाते हैं, मान लीजिए हम डेहरी बना ली है, कैसे बनता है बता दिया गया है कि बेलन का निर्माण 2 तरह से होता है, एक मोड़कर, एक घुमाने पर। उसकी बात पीछे हुई है।
तो क्या करेंगे, मान लीजिए यह अगर डहरी बनी है, देखिए ऊपर भी एक ढक्कन लगता है और नीचे भी एक ढक्कन लगता है, यह बन जाती है डहरी या ड्रम बनता है। अब इसका क्या करना है, इसको मान लीजिए हमको पेंटिंग कराना है, तो पेंटिंग कराने के लिए क्या करेंगे, आप दिमाग में लगाइए, जब कोई पेंट करता है और बाहर बाहर से उसको पेंट कर दिया, मतलब उसके ऊपर क्या करेगा, सबसे पहले उसका ऊपर वाला ढक्कन पेंट करेगा, फिर क्या करेगा, नीचे वाला जो पेंदी है वहाँ पेंट करेगा, वहाँ जंग इत्यादि ना पकड़े। अब उसके चारों ओर समझिए, चारों ओर पेंट करेगा। तो समझिए क्या क्या पेंट करेगा, वो 2 पेंट करेगा। देखिए यह जो दोनों हैं ये वृत्त हैं, वृत्त पेंट करेगा वो, 2 वृत्त, मतलब 2 वृत्त का क्षेत्रफल पेंट करेगा वो, 2 वृत्त का क्षेत्रफल, इसको पेंट करेगा। और कहाँ पेंट लगेगा, अभी बताए हैं कि जब वक्र पृष्ठ बनता है, अगर मान लीजिए ढक्कन निकाल दिया जाए, ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला ढक्कन निकाल दिया जाए, तो बिल्कुल वो वक्र पृष्ठ बनेगा। वक्र पृष्ठ को अगर आपको समझना है तो समझ जाइए, किसी ड्रम डहरी का ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला ढक्कन निकाल दीजिए, एकदम खोखला हो जाएगा और वह समझिए वक्र पृष्ठ है। अब उसका निर्माण बताए हैं कि चूड़ी के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे तो बिल्कुल वो खाली हो जाएगा, ऐसा निर्माण आ जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, 2πr हो गया, और h मतलब उसका वक्र पृष्ठ भी रंगना होगा, 2πrh। फिर समझिए, एक तो नीचे का ढक्कन रंगना होगा और ऊपर वाला रंगना होगा। तो जब किसी चीज़ को रंगते हैं तो क्षेत्रफल रंगते हैं, यहाँ क्या रंगे हैं, चूंकि वो वृत्त रंग रहे हैं, तो देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल पेंट करना होगा। और बताए हैं अगर दोनों ढक्कन निकाल के फेंक दीजिए, अब क्या रंगना होगा, बताए हैं वो वक्र पृष्ठ है। अभी बताए हैं वक्र पृष्ठ कैसे बनता है, परिधि के ऊपर परिधि के ऊपर परिधि के ऊपर बनते रखते चले जाते हैं, तो परिधि तो रहती है, ऊंचाई बन जाती है, मतलब 2πrh। अब चलिए 2 है, चलिए पहले हम उसका लिख दे रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, तब उसके सूत्र पे आ रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो गया। अब चलिए फार्मूला पे आ जाइए, देखिए फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या रखना है, 2 रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल पता है πr²। अब क्या करना है, देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है यह 2πrh होता, भी बताए हैं 2πrh। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, कक्षा 6-7 से बताया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं 6-7 वाले, देखिए कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा सदस्य जो दोनों जगह हो, सबसे छोटा हो। चलिए देखिए गिनती नहीं उठाएं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब यह सबसे दोनों जगह है और छोटा भी है। चलिए फिर देखिए पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। अब चलिए आर की बात करिए, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। बताए हैं कि जो छोटी घात होगी वही कॉमन होगा। देखिए आर की यहाँ 2 ही घात है, यहाँ 1 घात है, तो इसका मतलब केवल आर कॉमन होगा। और आगे बढ़िए, अब एच यहाँ लेंगे तो यहाँ ये नहीं है, मतलब कॉमन यही हो गया। कॉमन लेने का मतलब कि जो दोनों जगह हो और सबसे छोटा ही घात वाला हो। देखिए 2 की घात 1 मान लीजिए, 2 की घात 1, तो ये भी ले लिए। पाई भी वैसे था, 1 घात वाला, इसको उठा लिए। आर की बात किए, हई का रहा हमारे पास 2, यही कहा हमारे पास 1 है, तो वही छोटी घात वाला कॉमन हो गया। अब जब कॉमन ले लेते हैं तो जिनको जिनको कॉमन लेते हैं वो जहाँ जहाँ मिलेगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसको समझिए वो फायर हो जाएगा, फायर होने के बाद वो समाप्त। अब ये फायर करेगा, अब दोनों जगह ये जो कॉमन लिए इसके घर जाएगा, इसके घर जाएगा, पहले इसके घर पहुँचेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, माने ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, यहाँ से 1 घात खत्म हो जाएगी। चूँकि ये 2 घात थी, 1 घात निकल गई, क्या बच गया, आर। फिर अब कहेगा इसकी कहानी तो हो गई, यह 2πr इसके घर गया, तो 2 को काटा, पाई को काटा, आर को नहीं काट पाएगा, चूँकि 1 आर है 1 घात, तो 1 घात काटा, 1 घात बच गई। फिर आगे चलिए प्लस लगा दे रहे हैं। अब फिर इसके घर पहुँचेगा, फिर कहेगा चलिए 2 से 2 काट देगा, पाई से पाई काट देगा, आर से आर काट देगा, है कहेगा हम बच जाएंगे, हमको कोई काट नहीं पाएगा। अब देखिए यही हमारा बन गया किसका, संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बन गया 2πr। कोष्ठ में क्या बच गया, r + h। यह भी सही है, या कोई लिखना चाहे तो लिख देगा क्या, इसको उलट दीजिए, मतलब यह वैसे तो रहेगा ही 2πr है, इसको h + r बोल दीजिए, जैसे भी याद हो। अगर भूल जाएगा तो निकाल लेंगे, याद रहे इसका भी जो उत्तर लिखा जाएगा वर्ग में ही लिखा जाएगा। तो आज हमने बात क्या किया, आज हम लोग बात किए किस पर, बेलन बनता कैसे है। बेलन का निर्माण बताए हैं 2 तरह से होता है। फिर समझिए जाते जब आते कि बेलन को का निर्माण कैसे होता है, किसी आयत को या वर्ग को किसी एक भुजा को मोड़ देंगे, मोड़ते ही बेलन बन जाएगा, बन गया।
अब जब बेलन बनेगा तो बताएं कि इसमें हमको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। किसकी? एक ज़रूरत पड़ेगी आर की, एक ज़रूरत पड़ेगी एच की। यह जो खोज लिया वह परीक्षा में हीरो रहेगा। अब हीरो हम बना दे रहे हैं कि जैसे ही कोई मिले और कहे कि मोड़ने पर, तो उसका पीछे बताए हैं, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जैसे मोड़ेंगे तो जो मुड़ेगा बताए हैं वह तुरंत क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ से मोड़ी गई भुजा अभी पूरा पीछे बताए हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, पक्षांतर करके r निकालेंगे। और जो नहीं मुड़ेगा, देखिए यहाँ मोड़ दिए, चौड़ाई को मोड़े हैं, तो चौड़ाई को मोड़ते समय याद रहे अगर अनुदिश आ गया तभी भ्रम में मत पड़िएगा। अनुदिश लिखा रहेगा तो अनुदिश मतलब वही भुजा, वही भुजा। जिसके अनुदिश लिखा रहेगा चौड़ाई के अनुदिश तो चौड़ाई मोड़ दीजिए, लंबाई के अनुदिश लंबाई मोड़ दीजिए। और जो मुड़ी जाएगी वह 2πr के बराबर होगी, वहाँ से r मिलेगा। और जो नहीं मुड़ेगा वह h बनेगा। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या बताए थे, घुमाने पर। इसमें भी भ्रम होता है घुमाने पर। तो घुमाने वाले के झंझट छोड़िए, खाली आपको याद रखना है के परितः या चारों ओर। के परितः अगर कह दिया तब भी, या कह दिया के चारों ओर, तो बताए थे जिसके परितः जिसके चारों ओर बताया जाएगा वो कभी घूमता नहीं है। उदाहरण हम मंदिर का दिए हैं, मंदिर के चारों ओर मंदिर नहीं घूमेगा, मंदिर के चारों ओर मंदिर नहीं घूमेगा। तो जिसके परितः कहेगा बताए हैं कि जैसे आपको मिल जाएगा के परितः, तो के परितः आने पर बताए हैं वो तुरंत क्या मिल जाएगा, ऊंचाई। जिसके परितः तो समझिए वो h का मान। और जो जब एक h हो जाएगा दूसरे पे दिमाग मत लगाइए, वो r हो जाएगा। r h चाहिए। इस प्रकार आज हम केवल बेलन का निर्माण बताए हैं, बेलन कैसे बनता है, कैसे r निकालते हैं, कैसे h निकालते हैं, उसका फार्मूला कैसे बनता है। मिलेंगे इसके सवाल के साथ कि परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो आप हल कैसे करेंगे। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस परीक्षा तक। धन्यवाद।